नमस्कार, आप देख रहे थे आवर न्यूज। अभी हम भगवानपुर प्रखंड के संजात में वार्ड नंबर 8 में भैया यहाँ एक सरकारी विद्यालय है। कुछ पेरेंट्स स्कूल में कंप्लेन करने आए थे। उनके साथ बदतमीजी शिक्षक के द्वारा किया गया। हम पेरेंट्स से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला है, किनके साथ हुआ था, कौन है, क्या हुआ था। सर, हम आए थे स्कूल में, बच्चिया का रजिस्ट्रेशन हो रहा था जी, उसी के लिए सर जी से पूछे जी कि सर जी रजिस्ट्रेशन किधर होता है। जी, तो नीचे में जो सर जी है दिलीप सर जी, वो बोले ऊपर में होता है। ऊपर जब गए तो दूसरा एक टीचर थे, उनको नाम हम नहीं जानते हैं। जी, वो बोलते हैं कि आप रंगबाजी करने आए हैं। जी। हम बोले क्या बोल रहे हैं सर? प्रिंसिपल सर बोले? नहीं, शिक्षक बोले। शिक्षक बोले। जी, इतना ही पर प्रिंसिपल सर जी आए। आज से महीना 2 महीना पहले जी, मुखिया जी के साथ में हम आए थे। जी, तो नीचे में दिलीप सर जी, वर्मा सर जी हैं, उनसे थोड़ा हम लोग ग्रामीण बहुत दिन से थे, हम लोग थोड़ा ज़्यादा जान पहचान है। तो बोले कि ऊपर का सर जी, हमको ग्रामीण से क्या लेना देना है। जी, उस दिन जो बात हुआ, थोड़ा बहुत मुखिया जी के सामने जो भी हुआ, लेकिन उस समय की बात फिर आज बोलते हैं आप रंगबाजी करने आए हैं और कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन किधर होता है। ये बताइए, हम गाड़ी स्कूल के अंदर में लगाए जी, और हम सर जी से पूछ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में किधर होता है। इतना ही बात में उस सर जी आए और हम पर हाथ उठाने की कोशिश की। हाथ उठाने की कोशिश? हाथ उठा दिए। फिर बोले कहाँ? प्रिंसिपल सर? हाँ, प्रिंसिपल से बोले कहाँ है आपका बच्चा, कहाँ है बच्चा, कहाँ है बच्चा, ऐसे कर करके जी, हमको पूरे स्कूल लेकर घुमा कर पुलिस बुलाते हैं, 1112 बुलाते हैं। जी, इसी तरह हम लोग के साथ बिहेव किए। फिर हम शांत हो गए, बाहर आए, ग्रामीण लोग को बताए, तभी सब लोग ग्रामीण लोग इतना। आप देख सकते हैं कि ये विद्यालय है और सर 10th या इंटर का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा उसके बारे में पेरेंट्स जो होते हैं वो जब बच्चे का हक, मतलब उनका हक है कि रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना है कि कैसे क्या होता है या कितना रुपया लगता है। उन्हीं सिलसिले में वो विद्यालय में आए थे। इनको पता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है। इन्होंने एक शिक्षक से पूछने का प्रयास किया कि हाँ रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है और उसमें क्या क्या लगता है या कितना रुपया लगता है। उसी में शिक्षक के द्वारा इनके साथ मिसबिहेव किया गया और यहाँ तक कि प्रिंसिपल के द्वारा हाथ भी उठाया गया है। और हमारे साथ अभी बहुत सारे यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रामीण है जो पेरेंट्स के साथ जो मिसबिहेव शिक्षकों के द्वारा। स्कूल में भैया पढ़ाई होती है और यहाँ तो साहब गुंडागर्दी पर उतर गए। कोई भी पेरेंट्स का हक होता है कि हम अपने बच्चे के बारे में जानकारी लेना, क्योंकि शिक्षक जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ा अनएडुकेटेड होते हैं, अशिक्षित होते हैं। उनको इतना पता नहीं होता कि इंटर या 10th में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका क्या प्रक्रिया होता है। उसी सिलसिले में वो जानने के लिए आए थे, लेकिन इनके द्वारा इन पे आरोप लगाया गया कि आप यहाँ स्कूल में गुंडागर्दी करने के लिए आए। और भी यहाँ पेरेंट्स सब जानने का प्रयास करते हैं और उसके बाद शिक्षक डिसिप्लिन नाम का चीज़ नहीं है। डिसिप्लिन नाम का चीज़ नहीं है। मास्टर सब जो है एकदम मनमानी करते हैं। खुद मास्टर पढ़ाई नहीं होता है, खुद मास्टर एजुकेटेड नहीं है, मास्टर घूस दे के आए हैं। अच्छा, मास्टर घूस? हाँ, घूस दे के आए। यदि एजुकेटेड रहते तो विद्यार्थी को डिसिप्लिन की शिक्षा देते। नैतिक शिक्षा का सब्जेक्ट नहीं है, क्या विद्यार्थी पढ़ेंगे? बिल्कुल, स्कूल में एक गुड मैनर, अच्छे पढ़ाई के लिए ही बच्चे पेरेंट्स जो होते हैं स्कूल में भेजते भेजते हैं। कम विद्यार्थी को एक नैतिक शिक्षा का सब्जेक्ट होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी में अनडिसिप्लिन है, डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। डेली दंगा होता है, मास्टर इसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं। मास्टर खुद मनमानी है, मोबाइल देखते हैं हर समय, बच्चे पे ध्यान कहाँ से पढ़ाते नहीं है, मोबाइल देखते हैं। अरे पढ़ाने की बात छोड़िए, मास्टर में डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं। विद्यार्थी को डिसिप्लिन कहाँ से देंगे भैया? जब मास्टर में ही अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो विद्यार्थी को क्या शिक्षा देंगे? शिक्षक को एक गुरु का दर्जा मिलता है और गुरु कोई भी गार्जियन आता है उनको रिस्पेक्टेबल बैठाना चाहिए, पूछना चाहिए क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ क्या दिक्कत है। और ऐसा बिहेव थोड़े करते गार्जियन के साथ। क्या आपका राइट नहीं बनता है बिहेव करने का? जी बिल्कुल, बिल्कुल बिहेव नहीं बनता है। जी सर, अगर जो ये कांड हुआ है इनके साथ, हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है, उनके साथ हो सकता है, उनके साथ हो सकता है। ये इस पे बहुत ही सख्त कार्रवाई होना चाहिए प्रशासन के द्वारा और विद्यार्थी को कम से कम डिसिप्लिन में रखे। देखते हैं मनमानी ढंग से मास्टर कुछ करते रहते हैं, विद्यार्थी वहाँ दौड़ता है, वहाँ दौड़ता है, वहाँ दौड़ता है। क्या ऐसे विद्यालय में होना चाहिए? नहीं है ना। सुनिए एक मिनट, मेरा कहने का मतलब है गार्जियन किसी भी ढंग से आए, जी, कम से कम मास्टर को अपना लिहाज रखना चाहिए। जी बिल्कुल, मास्टर को कम से कम गार्जियन के पास सिंपैथी की भावना रखना चाहिए। सभी गार्जियन एजुकेटेड माइंड ही नहीं होते। जी बिल्कुल, बहुत गार्जियन समाज में अनएजुकेटेड रहते हैं और विद्यार्थी को भेजते हैं पढ़ने के लिए जो मेरा बच्चा किसी तरह से पढ़े लिखे। लेकिन ये हिसाब किताब यहाँ पे नहीं है। यहाँ हिसाब है कि मारो, गुंडागर्दी करो। ग्रामीण के द्वारा शिक्षकों पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो यहाँ पे शिक्षक हैं वो घूस देकर आए हैं और उसके बाद
उनके अंदर एक डिसिप्लिन नाम का कोई चीज नहीं है। जब भैया शिक्षक में ही अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो विद्यार्थी को क्या सिखाएंगे? बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे समाज में उनको किस तरह से बात करने का और कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है, कैसे बातचीत करने का एक तरीका होता है, वो सब सीखने के लिए आते हैं पढ़ाई के साथ। लेकिन एक शिक्षक के अंदर अगर वो खुद नहीं रहेगा तो बच्चे को क्या संदेश देंगे, क्या जागरूकता फैलाएंगे, या क्या बच्चे को संदेश देंगे कि आपको कैसे बात करना या कैसे पढ़ाई करना। उसी से बच्चे आए थे आज रजिस्ट्रेशन का वो समय के बारे में आए थे। अगर कोई भी पेरेंट्स आता है शिक्षक को उनको अच्छे से बात करना चाहिए, क्या समस्या है, क्या आपको क्या मतलब किस चीज़ के बारे में आप आए हैं जानकारी के लिए, आपको अच्छे से बताया जाएगा। भैया ये शिक्षक है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक एक उनको अच्छे एक समाज में एक गुरु का निधि होता है। माता पिता के बाद बच्चे के द्वारा सबसे अच्छे अगर उनको कोई मान सम्मान करता है तो बच्चा ही करता है। और बच्चे का पेरेंट्स आज आए थे विद्यालय में, लेकिन बच्चे के पेरेंट्स साथ इनको गुंडागर्दी करने के लिए बोला गया, इन पे हाथ उठाने का प्रयास किया गया। और अभी पुलिस आ रहे हैं, आप कॉल किए हैं पुलिस को? नहीं, हमने किया, वही टीचर। कौन क्लास में आपके बच्ची पढ़ते हैं? 10th में पढ़ते हैं। देखिए बच्ची जो है 10th में पढ़ते हैं और 10th का रजिस्ट्रेशन के बारे में वो जानने के लिए आए हुए थे। देख सकते हैं यही स्कूल है। सबसे पहले तो स्कूल का गेट पे ध्यान दिया जाए। गेट का कहीं किसी इस स्कूल का विद्यालय का ऐसा गेट देखे हैं आप? नहीं वो तो नहीं देखे हैं। देखे गेट? सबसे बड़का गेट का प्रॉब्लम है यहाँ। कोई भी लगा रहता है, कोई भी गार्जियन आता है उसको पहले नॉक करना पड़ता है 15-20 मिनट 1 घंटा, और गार्जियन परेशान। हाँ, गेट लगा रहता है। कम से कम गेट में एक होल होना चाहिए या ग्रिलदार गेट, जालीदार गेट होना चाहिए। बहुत बार गार्जियन शिकायत किया, बहुत बार विद्यार्थी शिकायत, लेकिन इस पे कार्रवाई नहीं हुई। गेट का प्रॉब्लम है, गार्जियन घंटों के घंटों में। ग्रामीण से हमको क्या लेना देना है? ये सवाल मुखिया जी अभी वर्तमान में है, उनसे पूछिए। रही बात बोला, वो कहेंगे शिक्षक है। हाँ, सब मास्टर ऐसा ही नहीं, 2-4 मास्टर ऐसे हैं जो गुरु का अपना परंपरा निभा रहे हैं, लेकिन वो करेंगे क्या? यदि 10 मास्टर अनसिपैथी में है, अनलीगल बिहेव में है, और 2-4 मास्टर उस पर क्या करेंगे? जी बिल्कुल सकते हैं नहीं। अगर जो कितना संभालेंगे? यहाँ तो 500 से 700-800 विद्यार्थी है, कितना को संभालेंगे? कितना 800 विद्यार्थी? हाँ, प्रत्येक मास्टर को जागरूक होना चाहिए, प्रत्येक मास्टर को एक्शन लेना चाहिए कि मेरा विद्यार्थी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। नाम की चीज है ही नहीं इस विद्यालय में। अच्छा, जो पीछे जो बच्चे हैं वो एसी स्कूल का बच्चे हैं क्या? पीछे वो दिखाइए, हम जानने का प्रयास करते हैं। इधर आ, छोटी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे इधर ना, सही ढंग का पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई नहीं दबाव नहीं दिया जाता है, कोई विद्यार्थी का सहयोग नहीं रहता, कोई विद्यार्थी। बच्चे हैं गौरव स्टूडेंट, क्या मामला है? यहाँ पर मामला अलग है, और दूसरा मामला है कि एडमिशन रजिस्ट्रेशन जो भी होता है उसमें रुपया हम लोगों से बढ़ा कर लिया जाता है। रिसिप्ट मांगने पर रिसिप्ट नहीं दिया जाता। पर्ची नहीं मिलता आपको? नहीं मिलता है। कोई भी आप कहीं भी अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या फिर एडमिशन करवाते हैं तो आपको एक स्लिप पर उस पर रुपया, आपको डेट और रुपया लिखा जाता है, लेकिन आपको नहीं मिलता। नहीं मिला है। इसी स्कूल अभी यही UHS संजात स्कूल है, इसमें हम पढ़ते हैं। कौन क्लास में? इंटर में है। इंटर में 11th। तो अभी तक आपको स्लिप नहीं मिला है? नहीं मिला है भैया। ये तो देख सकते हैं, यहाँ तो पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होती है, उसके साथ भ्रष्टाचारी जो होता है विद्यालय में देखने को मिल गया है। भैया भ्रष्टाचारी एक देख सकते हैं कि बच्चे के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जितना भी जैसे 500-1000 रुपया एडमिशन में जो लगता है या रजिस्ट्रेशन में लगता है, एडमिशन से जो चार्ज दिया गया है सरकार के द्वारा उसको बढ़ा कर लिया जाता है और कोई स्लिप भी नहीं दिया जाता है। ये बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं और इंटर का छात्र है। इनका आरोप है कि हम पढ़ाई तो बिल्कुल ही नहीं होती है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन स्लिप एक पुर्जा मिलता है उस पर कितना रुपया या डेट होता है वो इनको नहीं अभी तक मिला है। अभी तक हमको नहीं मिला। और 10th वाला हम अपना सिस्टर का भी कराने जा रहे हैं, ये भी वाला उसको भी एडमिशन रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं मिला है, स्लिप नहीं मिला है। क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? मांगने जाते हैं, कहते नहीं देंगे, बाद में आना कह के टाल देते हैं। बाद में आना। हाँ, देख सकते हैं। थोड़ा टीचर से जाकर पूछिए इस लोग को स्लिप मिला है, इंटर हो या 9th हो 10th हो जो भी क्लास हो, स्लिप मिला है, उसको रिसीविंग की ये रुपया दिया है, क्या प्रूफ है हम लोग रुपया दिए हैं? अच्छा वो हाँ सकते हैं तो बिल्कुल है। अगर रजिस्ट्रेशन होता तो प्रूफ। ये देखिए बगल वाला स्कूल, इनका आरोप है कि मेरा एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ, हमको कुछ पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि इनको कोई भी प्रूफ एक होता है, स्लिप मिला ही नहीं है। वही देखिए बगल वाला जवाहर ज्योति है स्कूल, वहाँ पर स्लिप मिला है अदर स्टूडेंट को। बगल वाले एक स्कूल है, वहाँ स्लिप आप देख सकते हैं, इनको रजिस्ट्रेशन का मिला है, लेकिन इनका पता ही नहीं, रुपया जमा कर दिए हैं लेकिन इनको स्लिप नहीं मिला। इनको डर है कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है
या नहीं हुआ, उसके बाद रुपया भी बढ़ा कर लिया जा रहा है। देख सकते हैं यही विद्यालय, ये भी विद्यालय है और यहाँ पूरे जनता मतलब जितना भी पब्लिक है, क्या है 10th का फॉर्म अभी क्या चीज करने जा रहे हो? रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कितना रुपया लगता है? सर के द्वारा कितना रुपया लिया जाता है? 1050। 1050 रुपया। स्लिप मिलता है? नहीं, स्लिप नहीं मिलता। नहीं, पूछिए 9th में मिला था स्लिप? नहीं, 9th में भी नहीं मिला था। 9th में भी नहीं मिला था। देखिए ये एससी स्कूल का स्टूडेंट है, नहीं 9th में रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला था, नहीं अभी 10th में अभी तक एक भी रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं मिला था। और देख सकते हैं सर हमारे साथ अभी एक विद्यालय सर ग्रामीण के द्वारा सर आरोप लगाया जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन में सर जो जितना रुपया लिया जाता है उससे ज़्यादा रुपया लिया जाता है और अभी तक नहीं 9th का स्लिप मिला, नहीं इंटर में मतलब स्लिप नहीं मिला। ये उनको डर है कि मेरा एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं, ये सरासरी गलत है। गलत है सर। और क्योंकि जी रसीद वाली बात रहा, ये हमें बीआरसी से नहीं मिला था, जो कि वहाँ से प्रिंट मिलता है तभी बच्चा को दिया जाता है। अच्छा, तो बच्चे बोलता है कि सर आज आइए कल आइए, एक बार उनको बता दिया जाए ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रॉब्लम बता दिया, लेकिन बीआरसी से भी 2-3 डेट लिया जाता है, इसलिए नहीं कंफर्म बताया जाता। अच्छा सर, अभी सर आरोप लगाया जा रहा है कि सभी ग्रामीण के द्वारा कि यहाँ गुंडागर्दी होता है, मतलब सरासरी गलत है। अच्छा, ये सर से बात करते हैं सर। सबसे बड़ी बात है, इससे पहले मुखिया जी के सामने में ही जी शिक्षक को बेइज्जत किया गया था जी, जो कि उस समय शिक्षक सब जो है बर्दाश्त करके रह गए। ये दूसरी बात है कि इस तरह से ग्रामीण घेरे। सर अभी आप सरकारी काम से बाहर गए थे? जी, सरकारी काम से बाहर जी, सरकारी काम से। और बीआरसी से कॉल आया था, जो कि एक पेपर भूल गए हैं, अभी पेपर लेंगे, फिर हमको बीआरसी जाना है। चलिए सर, अभी विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, कोई सरकारी काम से बाहर गए हुए थे और इनका आरोप है कि नहीं यहाँ जो होता है वो गलत होता है। अब कितना सच्चाई है, कितना सच्चाई है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ग्रामीण का भी सारा आरोप है कि जो भी बच्चे यहाँ लगाए हैं वो ग्रामीण का आरोप है कि जो भी यहाँ बच्चे हैं ना तो पढ़ाई होती है ना डिसिप्लिन होती है। हम सर से जानने का प्रयास करते हैं क्या हकीकत है। जी, आज अभी नीचे आप देख सकते थे कि ग्रामीण का आरोप था या बच्चे का भी आरोप था कि जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें बढ़ाकर रुपया लिया जाता है और उनको कोई स्लिप नहीं दिया जाता है, कि विद्यार्थी का भरोसा नहीं होता है कि मेरा एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। और भी ग्रामीण का जो आरोप है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, उसी सिलसिले में अभी जो आरोप लगा था हम सर से बात जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला है। सर, आज जो मैटर हुआ था कि एक पेरेंट्स के द्वारा उसमें आरोप लगाया था कि सर हम पे हाथ उठाने का कोशिश किए थे, क्या मामला था सर? एक्चुअली वो मामला जो है उनको टच किया गया खाली जी, कि सर आप अकेले आए हैं, आप अपनी बच्ची को लेकर आएँ। अच्छा, बच्ची इस मामला नहीं आया था? वो अकेले आए और किन्हीं अन्य शिक्षक से उलझ रहे थे। मैं यहाँ बैठा था, मैं केवल वहाँ गया, बोले बच्ची को लेके आइए, अगर जो प्रॉब्लम अगर बच्ची से सॉर्ट आउट नहीं होगा तब गार्जियन का काम होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनको यही कहा कि आप चलिए, आप अनावश्यक उलझ रहे हैं, उससे कुछ परेशानी नहीं है। तो उनको मैंने टच किया ज़रूर, तो टच करने को वो मारने के रूप में बोल रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करके बुला रहे हैं सुबह से। और यहाँ पे 9th क्लास का जब से मैं आया हूँ, मैं 12 जुलाई को ज्वाइन किया हूँ जी, और उसके बाद 9th का रजिस्ट्रेशन हुआ है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति निर्धारित की है 350 रुपये। तो मैं उतने ही रुपया लिया हूँ, 350 रुपये में मैं सभी बच्चों से लिया हूँ और रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो सर उनको स्लिप नहीं मिला, ये आरोप लगा रहे हैं कि एक है यहाँ पे, मैं अभी तुरंत एक चालान जनरेट हुआ है, ये देखिए आपके पास। अब जैसे एक बच्चे का यहाँ जनरेट हुआ है जी, तो ये एक बच्चे का 320 है, 320 रुपया बैंक है, 340 रुपया बैंक लेगी। जी, तो हाँ, ये विद्यार्थी को मिला है सर अभी रिसीव? जी, वो क्या है ना, वो डायरेक्ट चालान के माध्यम से डायरेक्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पैसा चला जाता है। तो जो समिति ने निर्धारित किया उससे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लिया गया। तो बच्चे तो अभी भी सर बोल रहे थे कि मेरे पास अभी 9th में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिला या तो इंटर में भी रजिस्ट्रेशन का 9th का जो है ना, 9th का अभी उनको मिलना नहीं है। एक्चुअली वो अभी फॉर्म फिल ही हुआ है जी,
और उसमें एक आवेदन उनको गार्जियन का और मेरे द्वारा सिग्नेचर करके उसको अपलोड किया जाना है। तो वो पैसे का रिसीविंग का कोई प्रोविज़न हमारे पास नहीं है, वो विभाग से बाद में बात कर दिया जाएगा। उसका चालान के माध्यम से डायरेक्ट पैसा पटना चला जाता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो बहुत सारे यहाँ ग्रामीण नीचे थे, काफ़ी आक्रोशित थे कि इस वजह से कि यहाँ स्कूल में एक तो पढ़ाई नहीं होती है और उसके बाद मनमानी तरीके से अपना वर्क काम करते हैं स्कूल में। तो पढ़ाई की बात जहाँ तक है तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले क्लास को लेकर के हुई है। अगर बच्चे आप लोग ऑफ टाइम यानी आज के बाद कभी भी आप आएँ और बच्चों से पूछें। मैंने अभिभावकों को भी बुलाया है, कुछ इसमें अभिभावक वैसे लोग भी हैं जिनको मैंने देखा कि इस तरह की बात हुई है तो बच्चों को छोड़ दिया कि आप लोग अपने अभिभावक को बुलाओ। और जब वो लोग अभिभावक को बुलाए हैं तो अभिभावक इस बात को समझे हैं, या मैंने बच्चों से भी कहा है कि किसी तरह की अगर परेशानी है तो आप डायरेक्ट मेरे पास आओ। तो केवल एक आदमी की वजह से, इसमें और कोई भी नहीं है इसमें, केवल एक आदमी है जिनकी 2 बच्ची है जी। और उन दोनों बच्ची को कोई जानते भी नहीं थे। एक सुबोध जी हैं, सुबोध चौरसिया, उनकी 2 बच्ची है, खुशी कुमारी रोल नंबर 12 क्लास 10th की और छोटी कुमारी रोल नंबर 2023 क्लास 10 की। और इन दोनों बच्चों को पंजीयन भी उपलब्ध करा दिया गया है और उसके बाद फॉर्म भरने के लिए जो आया है अपलोड हुआ है वो फॉर्म भी उपलब्ध करा दिया गया है। और वो अनावश्यक रूप से आए और ब्लेम हमारे ऊपर लगा दिए। हमसे पहले वो शिक्षक से भिड़े हुए थे और उसके बाद ये ग्रामीणों को जमा करके हमारे ऊपर वो कर रहे हैं। उनका ये था कि पहले हम एक शिक्षक से पूछे कि सर रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कहाँ होता है, तो आपस में रजिस्ट्रेशन उनके बच्चों को मिल चुका है, आज से 2 दिन 3 दिन पहले मिल चुका है और फॉर्म भी मिल चुका है। और तो देखिए अभी प्रिंसिपल सर हैं, इनका कहना है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है उन बच्चे को 2 से 3 दिन पहले मिल चुका है और जो भी रजिस्ट्रेशन के सरकार के द्वारा एक तय किया गया है कि 320 रुपया, वो प्रूफ हमको दिखा रहे हैं कि 320 रुपया ही लगता है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। तो अब बच्चे झूठ बोल रहे हैं या फिर सर के द्वारा झूठ बोला जा रहा है ये तो पता नहीं है। ये तो जांच की विषय है कि हाँ कितना रुपया। बच्चे तो हमको बोले थे कि ना कोई रजिस्ट्रेशन अभी मेरे पास मिला है, इंटर में अभी करवा दिए और सर आज और कल बोल रहे हैं। अब क्या कुछ अंदर का समस्या हो सकता है या फिर इनको रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होता है इनके पास फिलहाल उपलब्ध है या नहीं है वो तो बाद की विधा। लेकिन जो ये आरोप लगा ये सब सरासर झूठ है सर। आरोप में ये है कि अभी इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहली बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध कराई और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पैसा जनरेट हुआ। पहले 320 रुपये के हिसाब से पैसा जनरेट हुआ और कुछ चालान का चार्ज करके, और वो जब पैसा जमा कर दिया गया तब समिति ने उसका उस बच्चे का फॉर्म आया, उसको फॉर्म को अपलोड किया गया, फॉर्म फिल किया गया। उसमें कुछ त्रुटि रही तो सुधारते हुए हमारे द्वारा और गार्जियन अभिभावक और बच्चों के द्वारा सिग्नेचर करके मेरे द्वारा मुहर करके उसको अपलोड किया गया है साइट पे। तो ये प्रोविज़न पहले होता था, उस पर अब डम्मी में फिर डम्मी आता था तो फिर बच्चों को उपलब्ध कराया गया, गार्जियन को उपलब्ध कराया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका नाम ये है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है, आपका कैटेगरी ये है। तो जो बच्चों से सिग्नेचर करके दिए और खुद और उस करेक्शन वाले को ही मैंने अपलोड कर दिया कि आप इसको ठीक कर दीजिए। ठीक करवाते हुए मैं उसको कितने बच्चे होंगे सर? सर मेरे ख्याल से 135 बच्चे 9th में थे। 9th में 135 जी जी जी। तो चलिए सर ने तो अभी इन जो भी था प्रॉब्लम वो तो बता दिए, लेकिन सर से भी एक आग्रह रहेगा कि जो भी पेरेंट्स आते हैं वो अनएडुकेटेड होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो शिक्षित नहीं होते हैं, तो उनको ये सारा पता नहीं रहता कि 10th में क्या होता है या फिर इंटर में क्या होता है। अगर कोई पेरेंट्स अगर जानने के इच्छुक से विद्यालय में आते हैं तो उनको अच्छे तरह से बात किया जाए या फिर उनको अच्छे से बताया जाए। जी सर से आप पेरेंट्स हैं क्या? अच्छा सर क्या? मैं ग्राम पंचायत राज संजात का निवासी हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। जी। हमारे स्कूल के सदस्य मनोनीत किए गए थे, माननीय मंत्री जी सुरेंद्र मेहता किए थे। एक पंकज कुमार शाह, दीपक कुमार चौरसिया और देवबालक चौधरी एक बार भी स्कूल को देखने नहीं आते हैं। हमारे जो हेडमास्टर साहब हैं वो बेचारे अपना ढंग से किसी तरह अपना ज़िंदगी निर्वहन करना चाहते हैं, नौकरी निर्वहन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बीच में क्या हो जाता है, गांव का क्या बवाल है क्या नहीं है, सब लोग से इनको सामंजस्य बैठा के चलना चाहिए। मेरी यही मांग है, आप हेडमास्टर साहब हैं, आप सब लोग से कीजिए। हमारे माननीय मंत्री जी बना दिए हैं दीपक कुमार चौरसिया, कोई पहचानते हैं कौन है दीपक?
पहचानते हैं देव बालक चौधरी को, पूछिए इनसे। माननीय मंत्री जी अलग रजिस्टर दिए हैं, पहचानते हैं पंकज कुमार शाह कौन है? पहचानते हैं? विद्यालय है थोड़ा देर विद्यालय है, धीरे न, एक बार किसी को फोन नहीं करते हैं। ग्रामीण स्तर पर बैठा कर हमारे लेकिन एक बात है, हमारे जो हेडमास्टर साहब हैं सही, एक बार जो भी प्रॉब्लम है या होती है तो एक बार ग्रामीण स्तर पर जो प्रतिनिधि यहाँ के हैं उनको बैठाकर बातचीत किया जाए। चलिए ठीक है, बैठे हुए हैं प्रतिनिधि हैं क्या प्रॉब्लम है इनसे भी हम जानने का प्रयास। क्या हुआ था भैया? मेरे पास यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहा है मेरा, उसके बाद वो आने के बाद उसका गार्जियन का आने के बाद ये शिक्षक सब जो रंगदारी कर रहा है, हम लोग आ नहीं सकते हैं क्या? शिक्षक सब रंगदारी कर रहा है ना शिक्षक सब, हम लोग आ नहीं सकते हैं यहाँ स्कूल में। मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, हम लोग बोल नहीं सकते हैं। यह लोग हम लोग बोलने आते हैं, ये सब गलत कर रहा है टीचर सब, गलत रंगदारी कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। क्या आज मामला क्या था? मामला यही है, मेरा पे अति पढ़ रहा है ना, स्टूडेंट मेरा पढ़ रहा है, ये लोग हम लोग आने के वक्त में ये कह रहा है कि रंगदारी कर रहा है, हम लोग रंगदारी कर रहे हैं। मेरा आरोप लगाएगा कि रंगदारी कर रहे हैं? हाँ रंगदारी कर रहा है ये लोग। मेरा टीचर मेरा इसमें अति पढ़ रहा है, उसमें हम लोग रंगदारी करेंगे? नहीं आप विद्यालय जो आए हुए थे वो जानने के लिए आए हुए थे? जानने के लिए आए थे तो वो टीचर हमको भगा दिया, उठा के बाहर फेंक दिया। टीचर भगा दिया बाहर, उठा के बाहर फेंक दिया। आप लोग जाइए, यहाँ रंगदारी करने के लिए आए हैं, स्कूल हम लोग रंगदारी करेंगे। मेरा स्टूडेंट इसमें पढ़ रहा है, हम रंगदारी करने के लिए आएंगे। इनका आरोप है कि हमको भगा दिया गया शिक्षक के द्वारा, बाहर भगा दिया। काहे भगा दिया? हम लोग गलत लोग हैं, इनका जानने का हक है। पूरे ग्रामीण है, पूरे क्षेत्र का ग्रामीण है, उससे भी आप पता कर सकते हैं। हम लोग गलत हैं। कोई भी बच्चे पढ़ते हैं उनका पेरेंट्स का, सही बात है, कोई भी पेरेंट्स पढ़ते हैं तो उनका मतलब कोई भी बच्चे पढ़ते हैं उनका पेरेंट्स का जानने का हक रहता है। अगर कोई भी चीज़ के बारे में हमको जानना है तो शिक्षक से मिलकर उस बारे में जान सकते हैं। लेकिन भगा क्यों गया यहाँ तो साफ साफ गुंडागर्दी, हाथ उठा दिया है पेरेंट्स को, हाथ उठा दिया है। ये क्या है? ये आतंकबाजी कर रही है, जितना टीचर है ये आतंकबाजी कर रहे हैं। हाथ उठा दिया, क्या है? देख सकते हैं कि इसमें स्टूडेंट पढ़ रहा है, हाथ उठा देगा, मैं गार्जियन आएगा तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, हाथ उठा देगा। पेरेंट्स का आरोप है कि मतलब इनका आरोप है कि हाथ उठा गया। बाकी क्या है मामला हो तो सर से भी हम जानने का प्रयास सर से आप जानिए, जानकारी लीजिए, पूरा फुल जानकारी लीजिए। देख सकते हैं बहुत सारे आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे पेरेंट्स हैं। स्कूल एक बार दिखा दीजिए, स्कूल दिखा दीजिए, स्कूल दिखा दीजिए। हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं करिए। देख सकते थे हमारे साथ पेरेंट्स साथ जिन्होंने आरोप है कि बच्चे के ऊपर हाथ मतलब पेरेंट्स के ऊपर हाथ उठा दिया गया और उन्हें स्कूल से बाहर फेंक दिया गया था। तो भैया स्कूल में पढ़ाई होती है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं होने चाहिए क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ को सीखने के लिए आते हैं स्कूल में। बहुत सारे पेरेंट्स आप देख रहे होंगे स्कूल में, अभी स्कूल पर आ गए स्कूल